हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों। बीपीएससी टीआरई 3 रिजल्ट के ब्रेकिंग न्यूज के साथ आप सभी का स्वागत है आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रवेश एकेडमी पर। इंतजार हुआ खत्म, इस दिन होगा जारी। सीट हुई कम, कट ऑफ पर कितना होगा असर? हेड टीचर और हेडमास्टर के रिजल्ट से तुलना करना गलत है या सही? टीआरई 4 फार्म कब तक आएंगे? परीक्षा कब तक होंगे? हर वर्ग की सटीक विश्लेषण जरूर सुनिएगा, इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो साथियों, सबसे पहले हम इसके रिजल्ट के बारे में बात करेंगे। उसके भी पहले हम ये जो हेड टीचर और हेडमास्टर का जो रिजल्ट आया है इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि इससे कई लोग अफवाह फैला रहे हैं कि इतना हाई कट ऑफ गया है, कोई कह रहे हैं इतना लो कट ऑफ गया है। इसकी सच्चाई साथियों जान लेना आप सबके लिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिना जानकारी हुए अगर आप किसी की बातों में आते हैं तो निश्चित तौर पर आपका पढ़ा लिखा होना भी व्यर्थ है। उसके पहले अगर आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिएगा, ताकि और नई नई अपडेट आपको हम देते रहें। सबसे पहले तो 120 से जो कट ऑफ आपका टीआरई 3, टीआरई 4 और टीआरई 2-1 में बन रहा है, लेकिन यहाँ पर जो हेडमास्टर और हेड टीचर का जो पेपर है ये निश्चित तौर पर डिफरेंट है। जो वहाँ 30 नंबर का लैंग्वेज का पोर्शन है वो यहाँ पर नहीं है, यानी सीधा सा ये मानना है कि 150 में से इनका रिजल्ट बना है। अगर अब ये भी सवाल है कि अगर 150 में से रहा तो 67 नंबर ही क्यों गया, जनरल का इतना कम कैसे गया? तो इसका रिजल्ट देखने के बाद आप ये अनुमान लगा सकते हैं जितने भी नियोजित शिक्षक थे वहां पर, यानी कि जो बिहार में शिक्षक कार्यरत थे सिर्फ वही इसमें बैठे हैं, कोई बाहरी इसमें बैठ नहीं पाया है। इसलिए जो ऑलरेडी टीचर थे उनको टीचर और हेड टीचर और हेडमास्टर बनने का सुनहरा मौका बिहार सरकार ने दिया था। उसी को देखते हुए ये जो कट ऑफ गया है, जब संख्या बल कम होगी और लोग जब एक ही कैटेगरी के लोग तैयारी करने वाले होते हैं तो निश्चित तौर पर कट ऑफ कम जाते हैं। तो 150 में से 150 में से 67 नंबर गया है जनरल पुरुष का, और इसके बाद महिलाओं का 57 गया है। इसी प्रकार से हेडमास्टर में आपका 85 नंबर गया है, 150 में से है, न कि 120 में से। ये गलत अफवाह है। 150 में से 85 हेडमास्टर का गया है, जिसमें 6000 के समथिंग सीट था, और इसमें आपका हेड टीचर में जो है ये 67 गया है पुरुष का, जनरल का। तो अब हम बात करते हैं कि टीआरई 4 का जो फार्म है ये आपका क्या संभव है। तो देखिए, लास्ट नवंबर तक आपका इसका कंप्लीट करा लिया जाएगा जितना भी टीआरई 3 का मसला है, यानी कि इसका रिजल्ट दे दिया जाएगा टीआरई 3 का नवंबर लास्ट तक। तो यानी 15 नवंबर के बाद से आपके रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। पीआरटी का जूनियर का 9 to 10th और 11-12th का क्रमवार से इसका रिजल्ट जारी होगा। इसके साथ ही जब ये रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद आपका 10 से 15 दिन लगेंगे उनको नियुक्ति पत्र देने में। उसके बाद ये जांच कराया जाएगा, रोस्टर क्लियर किया जाएगा कितने सीट अब बच रहे हैं। उसके बाद फिर जो है शिक्षा विभाग, बिहार जो बीपीएससी है आयोग है, इसको भेजेगा रोस्टर। उसके बाद सरकार ये कहेगी कि इतने शिक्षकों की आवश्यकता है, इतने शिक्षकों की बहाली आप टीआरई 4 के अंतर्गत करिए, तब जाकर के ये टीआरई 4 की बात संपन्न होगी और टीआरई 4 के नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन उसके भी पहले आपका ये जो सुनहरा अवसर है सीटेट का, तो अगर आप सीटेट का इस बार फॉर्म भरे हैं, अगर इसमें आप क्वालिफाई करते हैं, अभी तक सीटेट क्वालिफाई नहीं थे, निश्चित तौर पर आप टीआरई 4 में बैठने वाले हैं। इसलिए जितने भी सीटेट वाले हैं अपना फुल फोकस सीटेट क्वालिफाई यानी 90 नंबर जो अदर स्टेट के हैं और जो बिहार से हैं अपने कैटेगरी वाइज नंबर लाने का पूरा प्रयास करेंगे। अब कुछ लोग आपको बीटेट के बारे में अफवाह फैलाएंगे, तो मैं मानता हूं कि कंप्यूटर शिक्षकों की आवश्यकता है, उसके लिए बीटेट कराना अनिवार्य है। लेकिन अगर आप कंप्यूटर शिक्षक नहीं बनना चाहते हैं, अगर आप प्राइमरी जूनियर में जाना चाहते हैं, तो आपके लिए ये सुनहरा अवसर होगा कि आप सीटेट को पास करके अपने आप को एक शिक्षक के रूप में फॉर्म भरें और अपनी सफलता को स्वीकार करें। अगर आप बीटेट का इंतजार करेंगे, क्या पता ना हो टीआरई 5 में कर दिया जाए, तो इसका जो इसके इंतजार में आप बैठेंगे आपका समय लॉस होगा। इसलिए आप सीटेट का फॉर्म भरे हैं तो निश्चित तौर पर सीटेट को क्वालिफाई करिए और टीआरई 4 के सिलेबस को लेकर के अपने आप को मजबूत करिए। 5 ऑप्शन वाले प्रैक्टिस सेट लगा करके अपना जो
प्रैक्टिस सेट है और इसके नंबर पर न जा करके अपने टाइम मैनेज करिए, किस प्रकार के प्रकृति है उस पर ध्यान दीजिए। अब ये जो रिजल्ट की बात है, तो रिजल्ट आपका हेडमास्टर हेड टीचर का आ चुका है। 9th और 10th का जो आंसर का बात था, तो गलत जो आंसर आया था उसको भी आयोग ने संज्ञान लिया, रिवाइज आंसर की दिया है। वहीं प्राइमरी लेवल का भी 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आयोग को बदलने चाहिए थे। अभ्यर्थियों ने इसका साक्षात प्रमाण भी दिया था, लेकिन आयोग नहीं सुना है। तो उम्मीद ये की जा रही है कि आयोग जल्द इस पर भी कोई नोटिस जारी करके नया आंसर की देने वाला है। अगर ऐसा नहीं करता है तो 2 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो निश्चित तौर पर बदले जाने चाहिए थे, क्योंकि इसके पहले भी आयोग ने दूसरा ऑप्शन माना है, लेकिन इस फाइनल आंसर की में वो दूसरा ऑप्शन मान लिया है जिसको लेकर के मतभेद है, और इसका बात जो है आयोग तक पहुंच चुका है। 9th और 10th का जो असर था ये देखने को मिला, उसको एक ही दिन में कंप्लीट करा लिया गया, तो वो भी बहुत ही जल्द। और जूनियर में एक मैथ का जो क्वेश्चन है वो तो होना ही है। तो सब आयोग जो है बीपीएससी आपके ही हित में कार्य कर रहा है, बस उन तक सही बात सही तरीके से पहुंचे, न कि ध्येय के दृष्टि से। तो अगर सही से अगर आपके बात पहुंचते हैं तो निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई जो है वो होती है। और दूसरा सवाल यह है कि क्या डीवी पहले होगा? तो डीवी मेरे साथियों ये आयोग कह चुका है कि डीवी पहले कराएंगे। तो ऐसे डीवी सबका नहीं होगा, इसके लिए एक बाकायदा रिजल्ट जारी होगा, डीवी का रिजल्ट, इसके बाद फाइनल रिजल्ट आएगा। तो उसके लिए सरकार और बीपीएससी में बातचीत चल रही है, और बीपीएससी स्वतंत्र है डीवी कराने के लिए। अगर डीवी होता है तो निश्चित तौर पर जो फालतू के लोग हैं वो छट जाएंगे, और इसमें जो है बाद में जो छटने की प्रक्रिया है, जो सीटें खाली हो रही हैं 1 से 2 नंबर में छटने वाले विद्यार्थी भी इसमें सफल होंगे। और जो महिला आरक्षण का सवाल है इस पर भी सरकार के ऊपर छोड़ा है आयोग ने। तो अगर महिला आरक्षण में अगर आप दूसरे राज्य के हैं तो ये सरकार निर्णय लेगी कि देना है कि नहीं देना है। और अगर ये प्राइमरी के और जो भी क्वेश्चन है इस पर 1-2 दिन में नोटिस जारी नहीं किया जाता है तो इसके लिए बीपीएससी को मेल बाकायदा किया जाएगा कि आप 9th और 10th का जो बदले हैं इन सब का आंसर भी चेंज करिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो अभ्यर्थी शायद कोर्ट चले जाएं तो भर्ती फंस जाएगी, और कोई भी नहीं चाहता कि भर्ती फंसे, अच्छे तरीके से क्लियर हो, क्योंकि ये जब क्लियर होगा तभी आगे की वैकेंसी आएगी। तो टीआरई 4 वाले एकदम लगे रहें। अगर इसका फॉर्म आपका बताते चलें कि इसका फॉर्म आपका दिसंबर में, लास्ट दिसंबर, या तो सीटेट के रिजल्ट का इंतजार करके उसके बाद 15 जनवरी तक आपके फॉर्म भर लिए जाएं। निश्चित तौर पर यही होने वाला है, क्योंकि इतना जल्द अब नहीं होने वाला है। हर काम जब लेट जा रहा है तो 15 जनवरी के पहले और यानी 1 जनवरी से 15 जनवरी तक आप उम्मीद लगा सकते हैं। कोई 100% नहीं कह सकता, लेकिन जो मेरा अनुमान कहता है कि 1 तारीख से 15 तारीख के बीच में या 20 तारीख तक आपका जो ये फॉर्म भरने की तिथि है ये आ सकती है। और अब आपका जो परीक्षा है टीआरई 4 का अप्रैल के बाद ही संभव है, मार्च में भी संभव नहीं है। मार्च लास्ट या अप्रैल में अगर कहा जाए, अप्रैल मई वही महीना होगा। इसके पहले भी कई बार मार्च अप्रैल में परीक्षाएं हुए हैं, लेकिन ये लेट होने की प्रक्रिया जो है, अगर मान लीजिए 15 जनवरी को आता है तो 15 फरवरी तक तो फॉर्म ही भरे जाएंगे। उसके 15-20 दिन बाद संभावनाएं होते हैं कि एग्जाम ले लिया जाए। लेकिन आप मान के चलिए, अगर आप तैयारी करते हैं अप्रैल मान के चलिए, लेकिन ये उम्मीद करिए कि मई तक भी आपको समय मिल सकता है। उस हिसाब से विस्तार से पढ़िए। हमारे कहने का मतलब ये नहीं कि 2 ही महीना बचा है जल्दी से रट डालिए। रटने से आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। विस्तार से एनसीईआरटी कवर करिए, ऑथेंटिक बुक को पढ़िए, किसी यूट्यूब के चक्कर में न पढ़िए। फालतू का किसी के पढ़ाने से सिलेक्शन नहीं होगा जब तक आप जागरूक नहीं होंगे। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यही आपको बताना था कि सजग रहें, सतर्क रहें, अपने पढ़ाई में अनवरत जारी रहें। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।